जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी 24 की नई भर्ती का फाइनली फॉर्म अप्लाई खत्म हो चुका है और अप्रॉक्स बहुत सारे बच्चों ने इसे फॉर्म का अप्लाई कर दिया है। बट प्रीवियस ईयर के मुकाबले इस ईयर का कंपटीशन में बहुत ज्यादा कम होने वाला है। अप्रॉक्स 45 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया है, उसमें से 2 से लेकर 3 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो किन बच्चों का फॉर्म कंफर्म रिजेक्ट होने वाला है और किन लोगों का फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने इसे करेक्शन विंडो जो 4 तारीख से ओपन था, 4 से लेकर 6 तारीख तक, बहुत सारे बच्चों ने करेक्शन किया भी है। जिन लोगों ने करेक्शन किया है उनमें से बहुत सारे बच्चों का पेंडिंग शो कर रहा है। तो उन लोगों का क्या होगा, ठीक होगा कि नहीं होगा। देन दोस्तों, फॉर्म रिजेक्शन की संख्या इतनी क्यों ज्यादा बढ़ जाएगी, इसका कारण क्या हो सकता है, वो भी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और क्या करेक्शन करने का डेट भी एक्सटेंड होगा, बहुत सारे लोग आपको बता रहे यूट्यूब पे कि एक्सटेंड हो सकता है, क्या ये एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा, सारी जानकारी इस वीडियो आपको मिल जाएगी। नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट है कि क्या नेगेटिव मार्किंग को लेकर कोई अपडेट आया एसएससी की तरफ से, 0.25 था, क्या वो बढ़ के 0.50 हुआ कि नहीं हुआ, सारा डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप बता दूं, फॉर्म करेक्शन करने के लिए आप सबको पता हो चाहे ना हो, मैं आपको जब फॉर्म करेक्शन स्टार्ट हुआ था उसी टाइम मैंने वीडियो बना के प्रोवाइड करा दिया था। जो लोग मेरे से जुड़े हुए उनको पता होगा, रीअप्लाई का ऑप्शन में क्लिक करके वो लोग करेक्शन कर सकते हैं। देन दोस्तों, जब आपको चेक करना है कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए कुछ नहीं करना है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन स्टेटस में से क्लिक करना है। जैसे आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो उस टाइम पे आपको क्या होगा ना, यहाँ पे आपको दोस्तों सब कुछ शो कर देगा। अब शो क्या करेगा, तो ये जो फॉर्म अप्लाई किया गया, इसमें इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम इन्होंने जो फॉर्म अप्लाई किया था, वो भैया फॉर्म अप्लाई करने के बाद इन्होंने करेक्शन किया इसको। तो करेक्शन करने के बाद आपको इस टाइप का सेकंड ऑप्शन दिखाएगा। फर्स्ट वाला आपको कैंसिल दिखाएगा, तो इसको देख के डरना नहीं है कि नहीं कैंसिल दिखा रहा हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, नहीं। इस टाइप का सेकंड आपको दिखाएगा क्योंकि आपने क्या किया, फिर से फॉर्म अप्लाई किया है, क्योंकि आपने करेक्शन किया है। करेक्शन करने का मतलब री फॉर्म अप्लाई किया, वहां पे लिखा भी हुआ है, तो फिर से फॉर्म अप्लाई किया, तो इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, एप्लीकेशन रिसीव कंटेंट नॉट वेरीफाइड। इसका मतलब एसएससी ने अभी तक वेरीफाई नहीं किया है। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना और डरना भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं ना कि सौरभ भैया ऐसा हो गया, अब हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इस टाइप का इंटरफेस शो करेगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा, आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। और जिन लोगों का भी पेमेंट करने के बाद, मतलब उन्होंने करेक्शन किया है, पेमेंट करने के बाद पेंडिंग शो कर रहा है, तो उन लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। 2 से 3 घंटे के बाद जब आप फिर से अपना एसएससी लॉगिन करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। सर्वर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, एसएससी का वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, आज जाके वेबसाइट खुल रहा है, कल से तो 500 वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, इतना ज्यादा प्रॉब्लम था। तो इसी के चक्कर में ऐसे पेंडिंग शो कर रहा है, सर्वर का प्रॉब्लम है, लेकिन आपका करेक्शन हो जाएगा। पेमेंट कट गया मतलब करेक्शन कंफर्म हो जाएगा। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है कि करेक्शन हमारा नहीं होगा, भैया हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, ये कुछ नहीं होगा। आपका फॉर्म कंफर्म एक्सेप्ट होगा और कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। इस बार आप सबके बदन पर वर्दी चढ़ेगी, तो उसको लेकर परेशान नहीं होना कि नहीं भैया पेंडिंग दिखा रहा है, करा वगैरह। अब फॉर्म रिजेक्ट किसका होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को डाउट है फॉर्म रिजेक्ट किसका होगा। तो फॉर्म रिजेक्ट इन बच्चों का होने वाला है। देखिए फॉर्म सब कुछ इन्होंने कर दिया है ठीक ठाक, ठीक है, रजिस्ट्रेशन स्टेटस भी आपका कंप्लीट दिखा रहा है, सिग्नेचर भी अपलोड है, ठीक है, एप्लीकेशन भी कंप्लीट दिखा रहा है, पेमेंट स्टेटस इनकम्प्लीट। अब इन्होंने पेमेंट में कोई गड़बड़ किया है बोल के इनको यहाँ पे इनकम्प्लीट शो हो रहा है। मैंने आपको पहले ही कहा था एप्लीकेशन स्टेटस में जाके चेक कर सकते हो। तो पेमेंट के ऑप्शन में कुछ गड़बड़ किया है तो इसका इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो जिन लोगों का इनकम्प्लीट दिखा है इनका फॉर्म रिजेक्ट है, कोई भी इनका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो ये भैया ऐसे अगर आपको दिखा रहा है तो आप सोच लो कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि भैया आप यहाँ पे जाओगे तो देखिए, जब आप यहाँ पे जिन लोगों ने फॉर्म सब कुछ किया हुआ है, डबल वेरिफिकेशन पेमेंट में जाओगे ना, तो यहाँ पे जाओगे तो आपको पूरा, और यहाँ पे दोस्तों आपको पूरा आपका डाटा मतलब शो कर देगा। ये देख सकते हैं पूरा डेटा शो कर देगा आपका, ठीक है ना, कि आपने पेमेंट करेक्शन विंडो किया है तो आपका पेमेंट स्लिप वगैरह सब कुछ यहाँ पे शो कर देगा। जिन लोगों ने पेमेंट सही से किया है उन लोगों का ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने पेमेंट के टाइम पे गलती की, जैसे ये बच्चे ने पेमेंट के टाइम पे गलती की, इनकम्प्लीट यहाँ पे शो कर रहा है, तो फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। लेकिन आपका यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट दिखा रहा है, खाली कंटेंट नॉट वेरीफाइड दिखा रहा है, इसका मतलब एसएससी ने वेरीफाई नहीं किया है। एसएससी आपको कितने दिन के बाद वेरीफाई करती है, तो एसएससी अप्रोक्स 6 तारीख के बाद, आज से लेके 7-8 से लेके वेरीफाई करना शुरू कर देगी। उसके बाद जिन लोगों का रिजेक्ट होगा उनको मैसेज आना शुरू हो जाएगा। आप सबको पता है फरवरी 20 तारीख से आप सभी का एग्जाम स्टार्ट है। और अब की बार अप्रोक्स 3 लाख फॉर्म क्यों रिजेक्ट होंगे, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब की बार दोस्तों एसएससी क्या कर रहा है ना, वेबसाइट खुल ही नहीं रहा था, आज जाके वेबसाइट खुलना स्टार्ट हुआ है, नहीं तो कल से वेबसाइट में इतना ट्रबल था कि वेबसाइट खुल नहीं रहा था। तो इसके चक्कर में अप्रोक्स अब की बार बहुत सारे बच्चे करेक्शन कर ही नहीं पाए और बहुत सारे बच्चों को मन में डाउट है क्या फॉर्म रिजेक्ट है। मैं आपको पहले ही कहा है, फॉर्म रिजेक्ट सिर्फ 3 कारणों से ही होते हैं। वो आपके सिग्नेचर हो गए, या आपने फोटो दोस्तों बहुत ज्यादा पुराना अपलोड कर दिया है, एक ही फोटो आप सारी भर्ती में अपलोड कर रहे हो, तो उस टाइम में एसएससी वेरीफाई कर लेते हैं कि बहुत ज्यादा पुराना फोटो है, 2-3 साल,
तो वो भैया आपको रिजेक्ट कर सकता है, और नहीं तो आपके पेमेंट में। बस ये 3 चक्कर में एसएससी फॉर्म रिजेक्ट करता है। अभी आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो ये आपके मेट्रिकुलेशन में अगर आपने रोल नंबर गलत भर दिया है, +2 गलत भर दिया है, बाप माँ का नाम गलत कर दिया है, तो रिजेक्ट नहीं करेगा। ये आपके डीबी के टाइम आपको दिक्कत होगा, डिटेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा उस टाइम आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ना कि अभी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है इसके लिए। अब बात करते हैं, सब बच्चे पूछ रहे थे कि सर भैया नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या अपडेट है, कुछ अपडेट आया कि नहीं आया। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। जो पहले अपडेट था वही आज का अपडेट है। पहले क्या था, मैंने आपको वीडियो बना के ऑलरेडी प्रोवाइड कराया हुआ था कि हमने आरटीआई लगाया हुआ था, इसको लेके आप यहाँ पे आरटीआई का रिपोर्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, इस आरटीआई की रिपोर्ट में बताया गया था, यहाँ पे ये आरटीआई रिपोर्ट में पूरा बड़ा कर देता हूं, आपको देखने में आसानी होगी। ये आरटीआई रिपोर्ट देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूछा गया था कि एसएससी में नेगेटिव मार्किंग अब की बार कितने का होगा 2024 के एग्जामिनेशन में। ये पूरा दोस्तों आरटीआई लगाया हुआ था, और ये आरटीआई का रिपोर्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिस बच्चे ने लगाया था मैंने हाइड कर दिया है, और ये एसएससी की तरफ से रिप्लाई भी आ गया था। अब रिप्लाई एसएससी की तरफ से क्या आया था आप यहाँ पे देख सकते हैं, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहने वाला है, क्योंकि आरटीआई के रिप्लाई में एसएससी ने यही कहा था। और अब की बार कॉम्पिटिशन में पहले के मुकाबले और ज्यादा कम हो जाएंगे। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, तो भैया सर्वर का प्रॉब्लम था, उसके बाद बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट भी होने लगे। बच्चे ऐसे है ना कि पेमेंट बहुत सारे बच्चों ने किया ही नहीं है अप्रॉक्स, तो बहुत सारे ऐसे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है। अब फॉर्म किन बच्चों का रिजेक्ट होगा, किन लोगों का नहीं होगा, तो वो भी मैं आपको यहाँ इस डाउट में क्लियर कर देता हूँ। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी एसएससी की भर्ती के बारे में जानने के लिए होगा। देन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर भैया मैथ की तैयारी हम कहाँ से करें, चाहे दोस्तों रेलवे का एग्जाम हो, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब पे किसी भी भर्ती का एग्जाम हो। ये भैया आरएस अग्रवाल एशियन पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट मैथ की बुक रहने वाली है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम में आप पे कारगर साबित रहने वाली। ये एक बुक सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम में आप पे काम आ जाएगी, चाहे दोस्तों आपके एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी आपके सीएचएसएल की या जेई की भर्ती हो, या रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में ये भैया मैथ की वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है आरएस अग्रवाल की। और इस बुक में भैया सारा कंटेंट डाला हुआ है, और इसी बुक के साथ इनका दोस्तों एक रीजनिंग का भी बुक आ जाता है। ये दोनों को सिस्टम पूरी सहायता कर देगी, और ये सारे गवर्नमेंट जॉब पे एग्जाम के लिए पूरी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। ये है मैथ और ये है रीजनिंग, ये दोनों को सिस्टम में सहायता कर देगी, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो। जो भी बच्चे मुझे पूछ रहे कि सर भैया मैथ और रीजनिंग के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहने वाली है, तो ये दोनों बुक मैथ और रीजनिंग के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। अगर आपको मैथ और रीजनिंग में कुछ भी नहीं आता हो, फिर भी अगर ये दो बुक से आप पढ़ाई कर लेते हो, तो आपका पूरा दोस्तों मैथ और रीजनिंग में पूरा आप महारत हासिल कर लोगे, और ऐसा कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम नहीं होगा जो आप क्लियर ना कर पाओ। तो ये दोनों बुक भैया बेस्ट बुक रहने वाली है मैथ और रीजनिंग की, और ये बुक दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों सेगमेंट में आ जाती है। तो जो भी बच्चा भाई एसएससी, बैंकिंग, जेई, सीपीओ, सीजीएल, आपके रेलवे, यूपीएससी किसी की भी तैयारी कर रहा हो, तो ये दोनों बुक से वो तैयारी कर सकता है मैथ और रीजनिंग की, और ये दोनों आपको पूरी सहायता कर देगी, और हिंदी इंग्लिश दोनों सेगमेंट आपको अवेलेबल हो जाएगी। और इस बुक का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो जो भी बच्चा भाई मैथ और रीजनिंग की तैयारी करना चाहता है, वो आरएस अग्रवाल की ये बुक जो है आपके एशियन पब्लिकेशन की, इससे तैयारी कर सकता है। इससे तैयारी करोगे सेक्शन भाई कंफर्म हो जाएगा। तो इस बुक को आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, और चाहो तो अपने लोग के स्टोर से ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट बुक रहने वाली है। बहुत दोस्तों, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर कि एसएसजी की भर्ती में कैसे कॉम्पिटिशन लेवल और भी ज्यादा कम हो गया है। तो अप्रोक्स एसएससी जीडी मैंने आपको पहले कहा था कि जो फॉर्म अप्लाई की संख्या है वो है 45 लाख। ठीक है, अब 45 लाख बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, तो अप्रोक्स 25 से लेके 28 लाख बच्चे ही एग्जाम देंगे। मैंने आपको ये पहले इंफॉर्मेशन दिया था, पर अभी जो मुझे सूचना मिली है कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म में गलती किया है, बहुत सारे बच्चों का पेमेंट वगैरह में दिक्कत है, तो फॉर्म बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट होने वाला है। तो अप्रोक्स जो फॉर्म रिजेक्ट की संख्या है वो 3 लाख तक पहुंच जाएगी। मतलब आप सोच लो 3 लाख तो फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। तो भैया 3 लाख अगर फॉर्म रिजेक्ट होगा अब की बार, तो कितना फॉर्म बचा, तो अप्रोक्स 42 लाख बच्चे अब की बार फॉर्म भरेंगे। और 42 लाख बच्चे अगर फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम में बैठने की संख्या हमेशा दोस्तों आप देख सकते हो बहुत ज्यादा कम रही है। अगर 52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा तो मान 30 लाख बच्चे एग्जाम देने गए हैं, तो अप्रोक्स 20 लाख बच्चे भाई एब्सेंट हो गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे ये है। तो यहाँ पे अप्रोक्स अगर 42 लाख बच्चे फॉर्म भरे तो कितने बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए, हो सकता है ये आंकड़ा 25 से लेके 20 लाख तक हो। मतलब 20 लाख बच्चे इस बार एग्जाम देने जा सकते हैं, 25 से लेके 20 लाख बच्चे, इससे ज्यादा तो नहीं जाएंगे। और 20 लाख से ज्यादा हुए तो अप्रोक्स 27 लाख हो सकते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। तो कंपटीशन प्रीवियस के मुकाबले थोड़ा मोड़ा तो कम रहेगा ही। ठीक है, अब 26,000 प्लस पोस्टों के लिए अप्रोक्स अगर 20 से लेके 25 या 27 लाख बच्चे एग्जाम देने जाते हैं, तो फिर भी कंपटीशन प्रीवियस के मुकाबले बहुत कम हो जाएगा। और अब की बार जो फॉर्म रिजेक्शन भी मैं आपको बोल रहा हूँ, 3 लाख बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। हर साल फॉर्म रिजेक्ट होते हैं, 1 से 2 लाख बच्चे फॉर्म रिजेक्ट होते हैं। अब क्या सर्वर का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। हाँ, और बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या सर डेट एक्सटेंड हो सकता है क्या,
इसका जो डेट है फॉर्म अप्लाई करने का, क्या वो डेट आगे बढ़ सकता है क्या? तो जी हाँ, डेट आगे बढ़ सकता है। अब ये एसएससी के ऊपर है कि वो डेट एक्सटेंड करेगी कि नहीं करेगी, पर इसके पूरे पूरे चांस है कि डेट थोड़ा मोड़ा आगे बढ़ सकता है। अगर डेट जैसे आगे बढ़ता है मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा। और दिन बता दूं, जिन लोगों का पेमेंट में प्रॉब्लम है या दोस्तों उन्होंने सिग्नेचर में प्रॉब्लम किया, फोटो में प्रॉब्लम किया, उन्हीं का फॉर्म रिजेक्ट होगा, वरना सबका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम भी बहुत सारे बच्चे परेशान है कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हमें भगा दिया जाएगा। तो मैं आपको साफ साफ बोलूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी को भी नहीं भगाने वाला है। बस आपको 3 चीज का ख्याल रखना है। अगर आपका मैट्रिक नहीं है तो पापा मम्मी का नाम गलत है, ठीक है, और आपका मैट्रिक में कुछ और है, +2 में कुछ और है, +3 में कुछ और है, तो इस सिचुएशन आप एफिडेविट बनवा के लेके जा सकते हो। एफिडेविट एक्सेप्ट किया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने एफिडेविट लगाया भी है और बहुत सारे भर्ती में एफिडेविट एक्सेप्ट भी किए गए हैं। कुछ भर्ती में एफिडेविट एक्सेप्ट नहीं होते हैं तो वहां पे बच्चे केस कर देते हैं। तो आप दोस्तों कोर्ट का भी सहारा ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा सिस्टम मौजूद है। और अब की बार जीडी की भर्ती में बहुत कम टाइम बचा हुआ है। अब की बार पूरा ध्यान से पढ़ाई करो, लगन से पढ़ाई करो। अगर आप सबको नौकरी चाहिए तो, और नौकरी नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत ज्यादा तगड़ा रहने वाला है। देखिए 27-28 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि एक सीट पे आपको अप्रोक्स 5 या 4 बच्चों से फाइट करना पड़ेगा। तो 4-5 बच्चों से फाइट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट भाई। 26,000 अगर पोस्ट के लिए 26 लाख 27 लाख बच्चे अगर एग्जाम देने जा भी रहे हैं तो भाई अप्रोक्स 5 से लेकर 7 बच्चों का तो कंपटीशन रहेगा एक सीट पे। तो अगर एक सीट पे 5-7 बच्चे कंपटीशन है तो 45 दिन का टाइम बचा हुआ है, रगड़ के तैयारी करो। इस बार आप सबके बदले मुझे वर्दी चाहिए। और किसी के चक्कर में मत पड़ो कि नहीं वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, भाड़ में जाए दुनिया, हम बजाएंगे अपना हारमोनिया। क्यों? क्योंकि हम करेंगे मेहनत, और मेहनत का डंका इस बार बजेगा और आप सबके बदन पे वर्दी चढ़ेगी। तो ये डंके को बजाना है और अब की बार सबके बदन पे वर्दी लेके आना है। जान लगा दे फिर की थ्योरी में काम करना है, अपने लिए नहीं तो अपने घर वालों के लिए मेहनत करनी है। और जिन लोगों का भैया नहीं हो पाया, कुछ ट्रबल के चलते या करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, घबराना नहीं है। अभी भी एक जगह है दोस्तों जहां पे ये सब ठीक हो सकता है। वो कहाँ है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डीवी के टाइम पे आपने जो भी गलती किया है वहां पे करेक्शन हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हुए थे, डोमिसाइल हमने नहीं बनाया है, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बनाया, मैट्रिक सर्टिफिकेट अभी तक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो हमने डॉक्यूमेंट भी तैयार नहीं किया है। तो अब क्या करें, क्योंकि 31 तारीख पार हो चुका है, तो क्या हमें क्रूशियल डेट के बाद हम डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाएगा? नहीं मेरे दोस्त, क्रूशियल डेट के बाद भी फॉर्म डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वहां डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाते हैं। मैंने खुद ही भाई कितनी बार भर्ती दी हुई है ऑलरेडी, और बहुत सारे बच्चे मेरे कॉन्टेक्ट में है तो मुझे खबर आ जाती है। ठीक है, मैं बहुत सारे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो अप्रोक्स बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, अप्रोक्स 50-60 बच्चे आते हैं रोज, तो सबका इन्फॉर्मेशन रहता है, इससे टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी का दोस्तों डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाए। क्रूशियल डेट के कुछ सेंटर हैं जो कि अगली बार जो रिजेक्ट किया गया था, बिहार में एक था और एक तो वेस्ट बंगाल में था, और कोई भी सेंटर में ऑल ओवर इंडिया कहीं भी रिजेक्शन नहीं हुआ। 2 सेंटर में रिजेक्ट किए गए थे, और उनमें से भी उस सेंटर पे बच्चों ने केस कर दिया था बाद में, और बाद में केस वो जीत भी गए थे, और उनका डॉक्यूमेंट भी हुआ, डीबी भी हुआ और मेडिकल भी हुआ। उसमें से मेडिकल शायद 1-2 बच्चे छड़ गए, वरना बाद बाकी सबका नौकरी हो गया। तो इस टाइप के होते हैं, तो परेशान नहीं होना है और मेहनत करनी है। और जो ही फॉर्म का टेंशन है सबको हटा दो। अब भैया आपने सब कुछ कर दिया, अब आप खुशी से जाके मेहनत करो। लास्ट डेट है, जिन बच्चों ने नहीं किया ये कर लो, ये चांस फिर दोबारा नहीं मिलेगा। बाद में अगर नहीं कर पाते हो तो फिर डीबी के टाइम पे आप कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये सब भी भर्ती बोर्ड के हाथ में रहता है, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं। मैं सारी इन्फॉर्मेशन दे दिया है, कुछ भी डाउट तो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। और भाई मेहनत करनी है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है। हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। तो मंजिल हमें मिलेगी, बस हमें मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू भाई को। कुछ भी डाउट हो कमेंट में कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन वो बात होगी। जय वंदे मातरम।